ई है एगो पटना के टीचर, ई बोलते हैं कि हम एसके झा हैं और बोलते हैं कि हम स्टूडेंट का है ना बहुत बड़ा मतलब वो है, मसीहा है। स्टूडेंट के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। सर जी ये बात बताइए, आप स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं तो फिर आप स्टूडेंट का पैसा लूट के इतना बड़का रेस्टोरेंट अयासी का अड्डा बनवाए हैं। आप अगर स्टूडेंट का सर जी मसीहा रहते तो स्टूडेंट के लिए ना सर आप कुछ करते, स्टूडेंट के लिए आप लाइब्रेरी खोलते, स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाते। आप स्टूडेंट का पैसा लूट के ये बगीचा इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोले हैं सर, और आप हमारे खान सर पे ज्ञान दे रहे हैं कि खान सर ये करते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ा लुटेरा तो आप है कि स्टूडेंट का पैसा लूट के इतना बड़का रेस्टोरेंट खोले, और पता है ये रेस्टोरेंट क्या है? ये अयासी का अड्डा है। ओयो ओयो फोयो को ना छोड़ के आज स्टूडेंट यहां जा रहा है। आप स्टूडेंट को बर्बाद कर रहे हैं सर जी। स्टूडेंट का पैसा लूट के आप ये बगीचा खोल रहे हैं, और पता है इस बगीचा में ये टीचर का काम है, इस बगीचा में जिंदा मछली को तालाब से निकाल के और ये इसके झा तरवा के खिलाते हैं। सर जी आप बोलते हैं कि हम स्टूडेंट का मसीहा है। आप तो एक नंबर का बिजनेस माइंडेड आप हैं कि स्टूडेंट का पैसा लेके इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, और पटना में कितना जगह आप लॉज खोले हैं और स्टूडेंट को छोटा छोटा रूम देके और उनसे कितना पैसा आप लूट रहे हैं, ये सब नहीं जान रहा है। अब आइए ना आपका एक एक धागा खोलेंगे अब इसके झा सर जी। जल कर दिया है ना, हम बोले थे ना मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाएगा। वीडियो भी ऐसा बनाता है जगह कोई बेस नहीं, एगो बेस वाला वीडियो बनाओ तेको बात। मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाता है कि बगीचा रेस्टोरेंट खोले हैं, ये तो देखो हॉस्पिटल खोले हैं, ये देखो छात्रों का पैसा लूट के बगीचा रेस्टोरेंट खोले, अय्यासी करने के लिए, है ना। अब एगो बात, वीडियो नहीं बनाओ चला, वीडियो चलिए रहा है, कितना शौक है तुम लोग को रे, सबको वायरल होना है। और बगीचा रेस्टोरेंट के बारे में और किसी को पता हो ना हो, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को पता है, ठीक ना। और वो रेस्टोरेंट खोलने का मेरा मकसद था गुरुकुल को परमानेंटली चला पाना, क्योंकि गुरुकुल में 30 लाख रुपए मेरा खर्च होता है हर साल। हम सोचे थे वो पैसा वहां लगाएंगे, बोले हुए सबको बताए हुए, बैच में सबको बताए हुए, और वो पैसा से दिव्यांगों का गुरुकुल चलाएंगे। और इसका प्रचार हम इसलिए अपने से नहीं किए कि लगेगा कि ये पैसा ब्रांडिंग करके दिव्यांग के गुरुकुल के नाम पे ठग रहे हैं, इसलिए हम बोले कि वो तो अपने चल जाएगा, वो पैसा हम इसमें लगाएंगे। इसके लिए प्रचार करने की, बाप बाप करने की, पीआर करने की जरूरत क्या है। कभी हम अपने बच्चों को बताए हैं एगो बैच में एक दिन, लेकिन सबको नहीं बताए। एक दिन सम वाला टेस्ट में बताए थे ना कि हम इसलिए खोल रहे हैं कि हर साल मेरा 1-1.5 करोड़ रुपया जो है, 1 करोड़ रुपया मान लो लगा दिए उसमें, उससे अगर हर साल हम 30 लाख रुपए का प्रॉफिट लगा के गुरुकुल चला रहे थे, उस गुरुकुल को हम ये धंधा मेरा हम करें ना करें, कल क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो परमानेंट चलते रहे। अरे बताए हैं कि नहीं। एक तो वो बात, दूसरा क्या कहते हैं कि लॉज चला के छोटा छोटा रूम में पैसा वसूलते हैं। पूरे पटना में मेरा एको गो लॉज नहीं, एगो मकान रखे हैं जिसमें वही गुरुकुल चलाते हैं, या तो गुरुकुल चलता है या तो वो मकान खाली रहता है, या नहीं तो आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे को फ्री में रहने के लिए देते हैं। तुम लोग को भी बताए होंगे कि आज तक हम किसी से रेंट नहीं लिए। एक बच्चा कह रहे तुम तो रही है, कितना दिन रही, 3 महीना, क्या टका दी, 1 भी रुपया नहीं। यूपी की है, मराठी होगा, कहाँ है मराठी, महाराष्ट्र वाला लड़का कहाँ है, तुम अभी वहीं रहता है स्टैंड अप, कहाँ रहता है, मेरे घर में ना, मेरे घर में रेंट लगता है तुमको, पूछो तो। महाराष्ट्र से आया वो लड़का पढ़ने, देख रहा है वो, महाराष्ट्र का है वो, तुम नासिक से है। एक और मराठी है, लंबू है, वहीं रहता है ना, एक और मराठी वहीं रहता है, पूछो। आउट ऑफ स्टेट का बच्चा डरा हुआ रहता है, उसको हम वहां ले जाके वो भी फ्री में 1-2 महीना रहने देते हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट मैच करता है, तब उसको बोलते हैं कहीं रूम ले लो। ये 3 महीना रही है, तब इसको बोले रूम ले लो आप कहीं, अब ठीक है ना, बोली हाँ। अरे वो बिल्डिंग पूरा का पूरा खाली है ना अभी। वो संदलपुर वैसे एक वो मेरा मकान वहां है। अब कुछ लोग ये भी कहे आप हॉस्पिटल खोले, अच्छी बात है सर, हमने बच्चों के लिए वो व्यवस्था किया, पूरे पटना में अगर ऐसा क्लासरूम किसी के पास होगा तो आज कोचिंग बंद कर देंगे, आज बंद कर देंगे, आज बंद कर देंगे। ये मेरा मकान है, और आपको फायर एनओसी के लिए दिक्कत होगा, मेरे पास फायर एनओसी है, ठीक ना। मेरे पास इस फ्लोर पे स्प्रिंकलर लगना बाकी है, नीचे दोनों फ्लोर पे लगा हुआ है। इस फ्लोर का सामान लगे रखा हुआ है, स्प्रिंकलर लगेगा, 2 सीढ़ियां हैं, एक रूम से 4 एग्जिट है, ठीक ना। हमने सच में पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमा के हम घर नहीं बनाए अपने लिए। अभी भी तुम जाओगे उस बिल्डिंग में जिसमें मिस्त्री बैच चलता है, सेकंड फ्लोर पे मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा रहता है, लॉज के जैसा 3 गो रूम है, जाके देख लेना। और उसमें मेरी पत्नी, मेरा बच्चा और हम रहते हैं।
हमने सोचा पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद अपने लिए भी घर बनाएंगे अपने लिए, और अच्छा घर बनाएंगे। कमाते हैं, क्यों नहीं बनाएंगे? 14 साल का कैरियर दिया है हमने, क्यों नहीं बनाएंगे? हक है मेरा। लेकिन पहले हमने तुम्हारे लिए घर बना के दिया। आज तुम अच्छा, घर किसको कहते हैं? जिसमें हम रहते हैं। तुम रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? वो अलग बात है, तुम्हारा परमानेंट नहीं होगा। इसके बाद कोचिंग चलेगा तो कोई और तो रहेगा। इतने साफ सुथरा कोचिंग मिलता है, देखो एक बार नीचे देखो, ये को डस्ट नहीं मिलेगा तुमको, है तो बता दो क्यों? क्योंकि रेंट बचा तो वो पैसा स्वीपर को दिए, आज वो साफ करके जाता है, पूरा रात साफ होता है। 1 लाख रुपए महीना देते हैं तब पूरा बिल्डिंग साफ होता है, खाली साफ होता है। और कहते हैं कि आप हॉस्पिटल बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकियों ने क्या किया ये आपको नॉलेज? कहते हैं बगीचा रेस्टोरेंट खोल के अय्यासी का अड्डा बना दिए, ओयो बना दिए। अच्छा तुमको हंसी आ रही होगी, लेकिन तुम्हें लगता है कि काम हम करेंगे? वो छोड़ ना, हद तो तब हो गई जब कहते हैं कि जिंदा मछली को काट के फ्राई किया जाता है। अरे छोटा, तो मरा हुआ मछली फ्राई होता है? अरे यार, कहते हैं टीचर का ये काम है कि जिंदा मछली काट के फ्राई करे। मछली तो जिंदे ना काटा जाता है। आई रे बा, हमको लगता है कुछ दिन में ही कहते चलते हुए मुर्गे को काट दिया गया। अरे भाई कुछ तो सोच लो। आप कहते हैं लॉज चला के छोटा छोटा रूम, पूरे पटना में एक लॉज होगा इसके जगह, आज आग लगा देंगे ओकरा में, आज लगा देंगे। मेरा पूरा परिवार बोला कि 40 गो रूम है, हर महीना 80,000 रुपया आएगा, काहे तुम ओकरा छोड़ ले है, काहे नहीं रेंट पे लगा देता है? हम बोले जिस दिन कलम चलाना बंद कर देंगे उसी दिन रेंट पे लगेगा। मेरे जीते जी हम लॉज में रह के देखे हैं, रेंट देखे। मेरे जीते जी कभी भी कोई भी मकान मेरा रेंट पे पटना में अगर लगा हुआ होगा, आज आग लगा देंगे पूरा मकान में, अब खड़ा होकर आग सेक लेंगे, 2 करोड़ का जुर्माना दे देंगे। 1 से 2 महीना मेरे पिताजी थे और वो लोग जिद करके लगा दिया, रिक्वेस्ट करके उस 2 महीना, मकान 6 साल पुराना है, 7 साल, 2 से 3 महीना लगा दिया। उसके बाद हाथ जोड़ लिए, पिताजी जब तक हम जी रहे हैं उसको नहीं लगाइएगा रेंट, हम मर जाएंगे, हमारा कलम चलना बंद हो जाएगा, पैसा का दिक्कत होगा, लगा ले। झूठ भी ऐसा बोलो यार, अपने झूठ को छिपाने के लिए दूसरे को झूठा। हम तो ये बात बोले किए थे, ये बात हम बोले थे ना। अरे छोटा छोटा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा चला, इतना जो हम गरज के बोल रहे हैं, मेरा लॉज रहता तो हम बोलते हैं, लॉज रहेगा तो हम अपने यहाँ का ही ना बच्चा को वहां भरेंगे। कौन कौन बच्चा एक हमारे लॉज में रेंट दे रहा है बताओ तो? सीना ठोक के कहते हैं 1,000 बच्चा बैठा है, एक बच्चा नहीं कह सकता। और बाहर से जो बच्चा आता है चला थोड़ा डरा हुआ रहता है, उसको हम अपने यहाँ रखते हैं, बोलते हैं मेरा मकान है, कहता हाँ सर आपका मकान है ना, हम सेफ है। फिर तब 2-3 महीना बाद उसको कहते हैं बाबू एगो रूम खोज लो, क्योंकि फिर उसमें दूसरा आदमी आएगा। अरे दैत्य दानव, आओ इधर। हम बात कर रहे थे मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट हो गया एक बीज पत्री,